हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में एंट्री के बारे में कि ट्रेडिंग में हम किस तरह से और किस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि गाइस जब तक आपका व्यू सही है तब तक आप प्रॉफिटेबल सोच सकते हो, लेकिन जब तक आपकी एंट्री सही नहीं होती तब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए ट्रेड में एंट्री सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड में अपनी परफेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसके साथ हमें बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एक बड़ा टारगेट प्लान कर सके। तो सबसे पहले हम चार्ट पर आ जाते हैं। गाइज आपके लिए इस चार्ट को बिल्कुल खाली रखा गया है ताकि आप इस चार्ट पर अपनी एंट्री को ध्यान से समझ सके। तो लेट अज्यूम जैसे कि हम ट्रेंड लाइन के ज़रिए ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरीक़ों से बताएंगे कि किस तरह से आपको आपकी एंट्री ट्रेड में प्लान करनी है। तो अपनी परफेक्ट एंट्री के बारे में सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जब तक आप ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्ज़िट को नहीं पहचानते तब तक आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए। तो सपोज़ अभी हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर चल रही है, और अगर हम इसके पिछले लेवल को ध्यान से देखकर चले तो मार्केट हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रहा है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड में जाने लगेगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सपोर्ट से जैसे ही रिजेक्शन आई, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से कंटिन्यू काफ़ी समय से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस लेवल मानकर चल सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे और देन इसके ऊपर कंटिन्यू करे तो यहाँ पर हमारी पुट की एंट्री बनती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आने लगती है तो यहाँ पर हम पी साइड जाएंगे। कॉल के लिए हम मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करने के बाद ही कॉल में जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आपका पुट का ये ट्रेड मिस हो चुका है, क्योंकि आप किसी तरह से इस ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाए और अब आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो इस हालात में आपको ट्रेड क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रेड के ट्रेंड को पहचानते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय मार्केट डाउन साइड जा रही है, तो हम यहाँ पर एक डाउनवर्ड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ हो चुकी है। ट्रेंड लाइन के बाद ड्रॉ कर लेने के बाद आपको वेट करना है कि कब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। क्योंकि गाइज अगर आपकी कोई भी ट्रेड आपके लेवल से मिस हो जाती है तो आपको उस ट्रेड को बीच में कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि बीच में ये ट्रेड कहीं से भी रिवर्सल हो सकती है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि आप यहाँ से ट्रेड मिस करने के बाद इस जगह पे ट्रेड में एंट्री लेने की सोचें, लेकिन यहीं पर इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेते हुए मार्केट वापस रिवर्सल हो सकती है। इसलिए अगर आपको ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस से ट्रेड लेनी है तो आपको इस कैंडल के बनने के बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस कैंडल का लो तोड़ेगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये रेड कैंडल अपने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेने लगी, उसके नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो के नीचे ही अपनी ओपनिंग की, तो हम यहाँ पर पुट की ट्रेड प्लान कर सकते थे। और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद अगर मार्केट रिवर्सल भी हो जाती तो हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट बुक करने के लिए होते। लेकिन कुछ लोग फोमो में जब पहले यहाँ पर ट्रेड मिस कर देते हैं तो बीच में ही कहीं ले लेते हैं, जिसके बाद जब मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करती है तो उन्हें अपना लॉस दिखने लग जाता है, जहाँ पर वो ट्रेड को लॉस में कट कर देते हैं। देन मार्केट आगे कंटिन्यू कर देती है। इसीलिए आपके साथ ऐसा कभी ना हो, इसीलिए आपको कभी भी अपने लेवल से मिस हो जाने के बाद ट्रेड को
नहीं पकड़ना है, आपको एक सही मौके का वेट करना है, जिसके लिए आप अगर चाहें तो ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। आपको अगर मार्केट डाउनवर्ड में जा रही है तो वहां से एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और तब तक वेट करना है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर जा रही है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू इस यहाँ तक कैरी करती रही, जबकि अगले दिन भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुई और अगले दिन भी काफ़ी टाइम मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को निकाला, देन उसके ऊपर एक तो गाइज आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करने का वेट करना है। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं मार्केट नेक्स्ट डे भी इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली फॉलो कर रही है, लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल इसके नीचे ओपन हुई, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो गई। इसलिए हमें इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तब हम यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट में इसे क्लियरली इसके ऊपर सस्टेन किया, तो मार्केट यहाँ से आपको एक बड़ा मूव देगी। वो मूव आपको मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का देगी। ऐसे ही आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ज़रिए अपनी परफेक्ट एंट्री बना सकते हो। तो इस ट्रेड में आपकी परफेक्ट एंट्री तब तक नहीं बनती जब तक कि ये थर्ड कैंडल यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर जाती। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके फर्स्ट कैंडल में इसे क्लोज करके दूसरी कैंडल में ब्रेक रिटेस्ट दे देती है, जिसके बाद आपको थर्ड कैंडल के साथ ही इसे क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। और अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देती है और इसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके लो के नीचे ओपन होती, तो हम वहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड प्लान कर सकते थे और वहाँ भी हमारी एंट्री उस थर्ड कैंडल में बनती जो कि रिटेस्ट की कैंडल के लो को ब्रेक करके निकलती है, जहाँ पर हमारे लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट एंट्री बनती। इसी तरह से अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इसे थोड़ा पीछे ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट क्लियरली इस लेवल से पहले रेजिस्टेंस ले चुका है, तो यहाँ पर सपोर्ट ऊपर आने के बाद मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ पर हॉल्ट किया। हॉल्ट करने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पर एक रेड कैंडल के साथ क्लोज किया। उसके बाद जैसे ही इसकी नेक्स्ट रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ पर हम पी के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लियरली दिखा रही है कि वो अब नीचे जाने वाली है और वो नीचे कहाँ तक जाएगी उसके लिए हम सपोर्ट लेवल तक का टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट सीधा सपोर्ट तक आएगी और वहाँ से वापस सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगी, जो कि मार्केट ने सेम ऐसा ही किया है। और दोस्तों, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करती है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को भी प्रॉपरली फॉलो करके इनके साथ परफेक्ट एंट्री से ट्रेड करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका लॉस हो और आप यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। तो आगे से आपको हमेशा अपनी एंट्री को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि अगर आपसे कोई ट्रेंड मिस हो जाए या कोई ट्रेड मिस हो जाए तो आपको उसके बीच में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है और आपको अगले लेवल तक का इंतज़ार करना है। और जैसे ही मार्केट आपके लेवल, चाहे वो किसी ट्रेंड लाइन का हो या फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, जब उसे रिस्पेक्ट देते हुए फॉलो नहीं करती तब तक आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि उनका मार्केट के प्रति व्यू तो सही होता है और मार्केट जाती भी उसी साइड में है, लेकिन उनकी एंट्री अक्सर गलत हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग जो कि इस ट्रेड को
सपोज करें इस ट्रेड को कुछ लोग जहां पर मिस कर देंगे, जिसके बाद वो इस ग्रीन कैंडल को देखकर पहले तो सोचेंगे कि उन्होंने इस ट्रेड को मिस करके अच्छा किया, लेकिन जैसे ही अगली ये 2 कैंडल रेड बन जाएंगी तब वो फोमो में आ जाएंगे, जिसके बाद वो इस कैंडल के साथ बुक कर लेंगे। लेकिन यहीं से जहाँ पर वो अपना अगला टारगेट सोचने का सोचते हैं, उन्हें ये नहीं ध्यान में रहता कि मार्केट यहीं से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। इसी तरह से लोग मार्केट में सही व्यू होते हुए भी, जबकि उसका व्यू यहाँ से कॉल में नहीं था और पुट में था, लेकिन फिर भी वो फोमो में अपनी एंट्री काफ़ी लेट कर लेते हैं, जिस वजह से वो एक विनिंग ट्रेड को भी लूजिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना लॉस ले लेते हैं, क्योंकि वो सही जगह पर एंट्री नहीं लेते। इसी तरह से गाइज आपको अपनी एंट्री को इस तरह से प्लान करना है कि आपको कम से कम स्टॉप लॉस मिले और इसके अगेंस्ट आपको बुक करने के लिए वहाँ पर बड़े पॉइंट्स मिल जाएं। तो गाइज कभी भी अपनी ट्रेड या ट्रेंड मिस होने के बाद फोमो में आकर ट्रेड लेने की गलती ना करें और एक प्रॉपर लेवल और अपॉर्चुनिटी का वेट करें, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और इसी तरह से और इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग के और न्यू लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।